बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अल्लाह के फजल से आप सब ठीक होंगे। बारिश का मौसम देख के और बारिश होते देख के तो मुझे अपने बचपन की बारिशें याद आई और साथ मुझे अपनी दादों भी याद आ गए। अब भाई घर हो तो सारे एक ही जगह पे रहते हैं, सबके पोर्शन जो अलग अलग होते हैं लेकिन सहन जो है वो एक ही होता है। इसी तरह हमारे दादा का घर भी, उनके तीनों भाई और बहन और उनके कज़न का घर एक ही जगह था। सहन जो है वो एक ही था लेकिन पोर्शन जो वो अलग अलग थे। और फिर इन सब घरों में सबसे छोटा बच्चा वो मैं ही थी और सबकी लाडली भी। मेरे अब्बू के जितने भी रिश्ते थे, अब्बू की फुफ्फो, अब्बू की चची और अब्बू की ताई, हमने कभी भी उन्हें दादो नहीं कहा था। हम अब्बू की चची हैं तो उन्हें पूरा मोहल्ला और हम लोग चची कहते थे, चची जी। जो अब्बू की फुफ्फो थी फुफ्फो कहते थे और जो अब्बू की ताई थी उन्हें सब बड़ी अम्मा कहते थे। सिर्फ दादी अम्मा जो है वो हम अपनी दादों को ही कहते थे। और ये सारी जो दादियाँ जी हमें बहुत ही ज़्यादा वो प्यार करती थी और कभी फील ही नहीं होने देती थी। आप यकीन माने, मैं कहती हूँ ना कि हमारे बचपन में था तो कोई मोहल्ले वाला भी कोई डांटता था तो कभी माँ बाप ने या घर वालों नहीं था कहा, वो मोहल्ले वालों के बड़े का भी डर होता था। और इसी तरह जो हमारे बचपन जो सारे जो हमारे बड़े थे हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और हर अच्छी बुरी बात से हमें रोकते थे और बहुत ही अच्छे तरीके से हम सब की तरबियत करते थे। मेरे अब्बू की जो चची हैं उनका नाम था फातिमा, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन। तो ये बहुत ही पोलाइट सी, बहुत ही मोहब्बत करने वाली बड़ी डिसेंट लेडी थी। मैंने कभी भी अपने बचपन में मैंने इन्हें कभी भी ऊंचा बोलते या लड़ते किसी से नहीं देखा था। ये बहुत ही पोलाइट सी थी और एक रिदम में बोलती थी। अगर इन्हें किसी बात पे गुस्सा भी है तो बहुत ही नरमी से और बड़े धीमे लहजे में वो बात करती थी और वो बात कहती थी। जब गर्मियों की सुबह आँख खुलनी तो दादों की तरफ देखना तो वो अपनी चारपाई पर सफ़ेद कलर का दुपट्टा लिए कुरान पाक की वो तलावत कर रही होती थी। माशाल्लाह, देखिए हम उनका जिक्र कर रही हूँ तो वैसे ही वो सारी चीज़ें मेरी आंखों के सामने आ गई हैं। किस तरह वो कुरान पाक पढ़ रही होती थी, वो किस तरह बोलती थी, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। वो बहुत ही प्यारी और स्मार्ट सी लेडी थी। मैंने शुरू में जिक्र किया था ना कि सारी मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे और हम सबकी लाडली थी। इसी तरह जब बरसात का मौसम आना, गर्मी में छुट्टियाँ होनी तो हम लोगों ने अपनी नानी के घर गुजरांवाला आना। तो जब कहते हैं कि बारिशें हो रही हैं जी, सैलाब आ रहा है, तो मेरे ददियाल और मेरे सारों को फ़िक्र पड़ जानी कि लै भाई सैलाब आ गया, कुड़ी तो नानके भी। हालांकि मेरे बड़े दोनों बहन भाई भी साथ ही थे लेकिन उन्हें फ़िक्र मेरी पड़नी इसलिए होता है कि जो बच्चा लाडला होना तो फिर सबका यही दिल करता है जो लाडला बच्चा वो हमारे पास ही रहे। तो इसलिए उनका मेरे घर दिल भी नहीं लगता था। फिर मेरे चचा ने मुझे लेने जाना और मगरिब टाइम मुझे गोद में उठा और घर वापस पहुंच जाना। बचपन बहुत ही प्यारा होता है और बचपन से जुड़ी जो यादें हैं वो बहुत ही खूबसूरत होती हैं। अब देखिए मैं आपसे बातें कर रही हूँ और सारी ये चीज़ें जो वैसे मेरी नज़रों के सामने गुजर रही हैं वैसे वैसे मेरे सारे अपने मेरी नज़रों के सामने आ रहे हैं। अल्लाह सबको अपनी जो खुश रखे, सलामत रखे, आमीन। अब ये देखिए जब बरसात का मौसम है तो इस तरह हर चीज़ जो सब्ज़ियाँ बहुत महंगी हैं तो इस तरह मैंने सारे पैकेट बना के धनिया के वो मैंने पैक करके तो डिब्बे में रख ली हैं। अब इसी तरह ये देखिए ये बच्ची है, इसका नाम आयशा है, उम्र इसकी है 8 साल और ये मेरी फ्रेंड की बेटी है, ये हमारे नेबर ही हैं। तो इस बच्चे को बहुत ही शौक़ था कि मुझे कुछ स्टिचिंग आनी चाहिए थोड़ी बहुत, ताकि मैं अपनी कमीज़ जो खुद बना सकूं। इसी तरह मुझे भी शौक़ थे। मेरी दादों ने जब भी कोई काम करना तो मैंने भी साथ ही बैठ जाना। दादों ने खाना बनाना, मैंने भी छोटे सा वो बर्तन लेके तो मैंने भी खाना बनाना शुरू कर देना। उन्होंने स्टिचिंग करनी तो मैंने कहा मुझे भी कपड़े काट के दे, तो फिर इसी तरह मैंने अपनी गुड़िया के कपड़े भी बनाती थी। इसी तरह गुड़िया के कपड़े स्टिच करती करती मैंने अपने कपड़े भी सीने शुरू कर दिए। ये बेसिक चीज़ कहने की ये है कि जो दादियाँ जो नानियाँ होती हैं बच्चों की तरबियत में बहुत ही ज़्यादा इनका अमल दखल होता है। इनसे बच्चा बहुत कुछ सीखता भी है। अल्लाह सब बच्चों के बेटे बेटियों के नसीब बहुत ही अच्छे करे, आमीन। सबको अपने घरों में आबाद रखे, खुश रखे, सलामत रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।